आइए अगला पार्ट पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी का। एक एक कंसेप्ट कि इतना पढ़ने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन छूटे ना और आप प्रोबेबिलिटी का महारत हासिल कर ले। तो आज का कंसेप्ट है बच्चों कि ऑड्स, एक टॉपिक पूछता है ऑड्स इन फेवर, FAVOUR फेवर। एक पूछ देता है बच्चों ऑड्स इन अगेंस्ट, ये पूछ देता है। इसको हिंदी में कहते हैं अनुकूल संयोगानुपात, अनुपात। इसको कहते हैं प्रतिकूल संयोगानुपात, अनुपात या अनुपात एक में लिख सकता है या अनुपात अलग भी लिख सकता है। तो अनुकूल संयोगानुपात, प्रतिकूल संयोगानुपात। तो अब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब क्या होता है? देखिए आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा इस पर। तो आपको कभी प्रोबेबिलिटी दे देगा, मान लीजिए ऑड्स इन फेवर पूछ रहा है तो प्रोबेबिलिटी आपको दे दिया, प्रोबेबिलिटी दे देगा। प्रोबेबिलिटी क्या करेगा बच्चों? दे देगा कि 3/7 है और पूछेगा कि ऑड्स इन फेवर बताइए, अनुकूल संयोगानुपात। तो क्या करेंगे, ऊपर वाला लिख देना एज इट इज, रेशियो दोनों घटा करके यहां लिख देना। तो 3 और 7 है तो दोनों का अंतर कितना है? 4 हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इसका सूत्र अभी बताते हैं। क्योंकि इसका सूत्र होता है बच्चों, जो ऑड्स इन होता है इसका सूत्र होता है NE और रेशियो NE डैश। मींस जो घटना फेवरेबल, रेशियो अनफेवरेबल, जो पूछ रहा है उसकी संख्या घटना, और जो बच्चा नहीं पूछ रहा है, जैसे कि ई डैश का मतलब नॉट, जो नहीं होने वाला है, जैसे कि इवन पूछ रहा है तो ऑड का ई डैश बोलते हैं। जैसे सम का पूछ रहा है तो 20, जो बच गया विषम हो गया, तो जो बच गया जो सम नहीं है बाकी को ई डैश बोलते हैं। तो उसका रेशियो होता है ऑड इन। इसीलिए आप प्रोबेबिलिटी जब उल्टा पूछे, जैसे रेशियो देकर के प्रोबेबिलिटी पूछे, तो जब ऐसा रेशियो दिया रहेगा, कहेगा कि अनुकूल संयोगानुपात है, ऑड्स इन फेवर है, तो आपको ऊपर वाला लिख देना है ऊपर, आप दोनों जोड़ करके नीचे लिख देना है 7, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। माने रेशियो से प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी से रेशियो पूछ सकता है, या घटना दे करके पहले प्रोबेबिलिटी निकालिए फिर उससे रेशियो निकालिए, या रेशियो निकाल करके प्रोबेबिलिटी निकालिए। मैंने क्वेश्चन भी दे करके दे सकता है, ऐसे पूछ सकता है। ये चीज होता है। और जो NS होता है ना नीचे, जो NS होता है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, वो NE प्लस NE डैश होता है। माने फेवरेबल इवेंट प्लस नॉट फेवरेबल इवेंट, वो दोनों का ऐड होता है। इसीलिए NS को नीचे दोनों जोड़ करके लिखते हैं। उसी तरह अगर प्रतिकूल पूछता है ना बच्चों, तो इसका जो होता है NE डैश पहले लिखते हैं नॉट, I इंटू NE, जो होने की घटना है उल्टा। तो इसका जब अनुपात दिया रहेगा ना, जैसे 3:4 दिया हो, तो प्रोबेबिलिटी जो होगा, प्रोबेबिलिटी जो लिखना होगा आपको प्रायिकता, तो आप लास्ट वाला लिखिएगा ऊपर, आप बटा में दोनों जोड़कर नीचे, और जब प्रोबेबिलिटी देकर के पूछे बच्चों, प्रोबेबिलिटी देकर के पूछे रेशियो, तो आप शुरू में दोनों घटा करके लिखिएगा, तो दोनों घटा करके 3 और रेशियो ऊपर वाला लास्ट में लिखना है। यही किया जाता है, यही होता है अनुकूल संयोगानुपात, प्रतिकूल संयोगानुपात। एज ए एग्जाम्पल, मान लीजिए एक डाइस को फेंकते हैं, आपको समझाते हैं कि ये क्या होता है। जो प्रायिकता दिया रहता है ना, तो ये NE है आपका प्रोबेबिलिटी में, अरे PE है तब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, घटना की प्रायिकता, तो ये NE है। क्या है? NE है। ये क्या है? ये आपका NS है, दोनों है इसमें, तो NE को लिख देते हैं, और दोनों है तो NE घटा देंगे तो NE डैश हो जाता है, इसीलिए घटा कर लिखते हैं। बेसिक कंसेप्ट है जो समझाए। अब देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए कहा था एक डाइस फेंका जाता है, तो ऑड आने की प्रायिकता, ऑड मीन्स विषम आने की प्रायिकता, तो 1/3 होता है, 1/3 होता है प्रायिकता। कैसे हुआ? अरे ऑड आने का पूछ रहा है, विषम आने का, एक डाइस पर एक पासे पर एक डाइस को थ्रो करने पर, रोल करने पर कह रहा है ऑड नंबर आने की पॉसिबिलिटी क्या है या प्रायिकता क्या है। तो अब क्या करते हैं, 3 होता है ऑड एक में, तो 3 बटा में 6 होता है, तो 1/2 लिखते हैं। 1 बटा क्या लिखते हैं बच्चों? 2 लिखते हैं। तो जब इसका रेशियो पूछेगा ना, तो 1 लिख देंगे, और रेशियो दोनों घटा करके 1 रेशियो 1 हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनाया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि ऑड्स इन फेवर क्या होता है, अनुकूल संयोगानुपात क्या होता है, जो फेवरेबल इवेंट होता है बटा में अनफेवरेबल इवेंट, और ये जो होता है अनफेवरेबल इवेंट बटा में फेवरेबल, रेशियो मीन्स बटा में, और इससे प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, दोनों जोड़कर ऊपर
NE ऊपर लिखा जाता है। तो इसमें का सेकेंड वाला इसीलिए ऊपर लिखते हैं सेकेंड वाला, इसमें फर्स्ट वाला ऊपर लिखते हैं। जो रेशियो दिया है तो फर्स्ट वाला ऊपर लिखते हैं। तो इसी कंसेप्ट पर आपके सामने जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है बच्चों, इसी कंसेप्ट पर वो क्वेश्चन है जो आप देख रहे हैं। तो वो कंसेप्ट पर जो क्वेश्चन दिया है क्या कह रहा है जो क्वेश्चन दिया है, अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड, व्हाट इज ऑड्स अगेंस्ट नंबर गेटिंग मोर देन 90। मीन्स इंग्लिश वाले तो समझ गए, इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में मतलब हुआ बच्चों, दो पासे फेंके जाते हैं तो दोनों पर आए अंकों का योग 9 से ज्यादा होने की क्या प्रतिकूल संयोगानुपात है। प्रतिकूल, ऑड्स अगेंस्ट। अब प्रायिकता भी पूछता तो प्रायिकता भी निकाल देंगे, हम तीनों निकालेंगे, लेकिन पूछ रहा है इसमें प्रतिकूल संयोगानुपात। प्रतिकूल संयोगानुपात, प्रायिकता निकाल लेंगे तो प्रतिकूल संयोगानुपात निकल जाएगा, प्रतिकूल संयोगानुपात निकाल लेंगे तो प्रायिकता निकल जाएगा और अनुकूल संयोगानुपात भी निकल जाएगा। तो देखिए बच्चों क्या होता है, जब दो डाइस फेंकते हैं तो हम जानते हैं कि टोटल 36 घटनाएं होती है। तो NS हो गया 36। अब NE कितना होता है, तो NE वो निकालना है। NE आपका वो है जो कि 9 से ज्यादा है। 36 तो टोटल होता है, तो 9 से ज्यादा योग आने वाले, जैसे 5, 11, 6, 5, 11 होता है, एक पर 6, 12, 9 से ज्यादा वाला ले लेते कितने होते हैं। तो ऐसे करने पर टाइम लगते हैं। तो आपको कंसेप्ट क्या बताए हैं कि कभी भी दो डाइस देकर के सम वाला पूछे तो आपको लॉजिक बताए हैं कि यहां लिखना है 2, 12। इसका मतलब कि 2 से तो कम योग होगा नहीं। अरे डाइस पर 1 से कम संख्या होती नहीं है, तो 1 दोनों में लेंगे। 2 डाइस है तो 2 होगा ही। अब मैक्सिमम 6 से ज्यादा होता नहीं, तो 6, 6, 12। अब इसको 1 बढ़ाते जाओ 3, यहाँ 1 घटाते जाओ 11, इसको करेंगे 4 तो ये हो जाएगा 10, यहाँ करेंगे 5 तो ये हो जाएगा 9, इसको करेंगे 6 तो ये हो जाएगा 8 और 7 अकेले। अब यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में नंबर कर दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आपका तैयार हो गया ट्रिक। अब ये क्या चीज है बच्चों, सम का है कि दोनों पासों पर आए अंकों योग 2 होने वाले कितने होते हैं, 1 होते हैं। 12 वाले कितने होते हैं, 1 होता है। 3 योग आने वाले कितने होते हैं, 2। 11 वाले 2 ही होते हैं। 4 योग वाले 3 होते हैं। 10 वाले 3। तो हमको चाहिए 9 से ज्यादा, तो 9 से ज्यादा यही 3 गो है, यही 3 गो है, 12, 11 और 10। तो इनकी टोटल संख्या कितनी है बच्चों, गिन लीजिए, 1, 2, 3, 3, 6 है। तो आपका NE हो गया 6। तो आपका प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, प्रोबेबिलिटी बराबर NE बटा NS, नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, 6/36। तो आंसर हो गया 1/6। ये प्रोबेबिलिटी है। तो ये तो आपका NE है, तो आपका हो गया NE। लेकिन प्रतिकूल पूछ रहा है तो पहले NE डेंस, तो पहले घटा करके लिखेंगे 5 और रेशियो हो जाएगा 1। यही अनुकूल पूछता बच्चों, अनुकूल पूछता तो पहले लिखते 1 ऊपर वाला और दोनों घटा करके लिखते इधर। ये हो जाता आपका ऑड्स इन फेवर, ये ऑड्स इन अगेंस्ट जो पूछ रहा है ये है। अब प्रोबेबिलिटी भी पूछता तो ये हो जाता, कुछ भी निकाल सकते हैं। ऐसे कंसेप्ट के लिए एक लाइक बनता है, एक लाइक बनाएं और अधिक से अधिक बच्चों के बीच जरूर शेयर करें कि ऐसे कंसेप्ट से पढ़ने पर, और मार्केट का बुक जाकर के बनाएं जो NDA एयरफोर्स नेवी में जो इस पर पूछता है, ऑड्स अगेंस्ट एंड ऑड्स इन फेवर, अनुकूल संयोगानुपात और अनुकूल संयोगानुपात और प्रतिकूल संयोगानुपात पर जितने क्वेश्चन है बुक में आपके जा करके बनाएं। यदि डाउट है तो तुरंत पूछें। तो आज के लिए इतना है। थैंक यू, जय हिंद।